रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज आप बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ जो कि वेजिटेबल्स के ज़ुमरे में आती है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह आप मिक्स दाल पकाते हैं उस तरह मिक्स वेजिटेबल पकाने से भी आपको अच्छे विटामिन मिलते हैं। तो आज हम पका रहे हैं पालक और मेथी का साग। इसके लिए हमने पालक और मेथी को पहले बॉयल कर लिया काट के, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से कूट लिया है। ये देख लें मैश हुआ हुआ आपके सामने पड़ा हुआ है ताकि हमें टाइम की बचत हो। इसके अंदर अहम बात यह है कि मेथी को जब भी आप धोने से पहले काटने से पहले अच्छी तरह आपने उसको धो लेना है, क्योंकि इसके पत्तों के अंदर मट्टी होती है। अगर वो उसके अंदर रह जाए तो सारा सालन का टेस्ट ख़राब हो जाता है। ये जी हमने 5 से 6 टमाटर बड़े साइज़ के इनको काट लिए इस तरह से। अभी हम इनको ब्लेंड कर लेंगे जग के अंदर, या आप छिलका उतार के वैसे भी डाल सकते हैं। ये जी हमारे टमाटर ब्लेंड हो गए हैं। ऑयल ले लिया पैन के अंदर, मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। आप हस्बे ज़रूरत कम ज़्यादा जितना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको इसके अंदर हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे लाइट ब्राउन होने तक। हमारा अदरक लहसुन हल्का सा ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर हम 3 से 4 सब्ज मिर्चें शामिल कर देंगे। इनको हम इसके अंदर हल्का सा फ्राई करेंगे। ये 1 से 1.5 मिनट फ्राई करेंगे आप दरमियानी आंच के ऊपर। और अभी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे टमाटर पेस्ट, जो मसाले जाएंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, उसके अलावा ½ टीस्पून धड़ा मिर्च, नमक 1 टीस्पून, हस्बे जायका आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा ज़ीरा 1 टीस्पून और हल्दी ½ टीस्पून। ये जी 1.5 से 2 मिनट पकाया। अब इसके अंदर सारे मसाले शामिल कर देंगे और मसाला भूनने तक हमें इसको पकाना है, यानी कि जब तक ये अपना घी छोड़ देगा और साथ में मसाला भी जो है ना वो फ्राई हो जाएगा। दरमियानी आंच पे आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे, 5 मिनट भी लग सकते हैं। फुल आंच के ऊपर आपको 3 मिनट लगेंगे और नॉर्मल आंच पे 7 से 8 मिनट। हमारा मसाला भुन चुका है, देखें ऑयल सर्विस के ऊपर आ गया। अभी हम इसके अंदर साग शामिल कर देंगे। अभी हम इसको इसके अंदर अच्छी तरह पकाई करेंगे ताकि हमारा साग जो है इसके अंदर भी जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए, और अगर कोई ज़रा पानी का बच गया था मसाले में तो वो भी फ्राई हो जाए। साथ मुसलसल थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाते रहेंगे ताकि ये जलने ना पाए। हमारा बेहतरीन सा पालक मेथी का साग तैयार हो चुका है। आप देखें इसने घी छोड़ दिया हुआ। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। ये जी हम डिश आउट कर लेंगे। अभी इसको हम सेट करेंगे प्रेजेंटेशन के लिए। जी बेहतरीन सी पालक मेथी तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो दोस्तों इस तरह से शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।